everyone, welcome to my channel Study Filter. This is Khushi. I hope you all are good. स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बेसिडोमाइसिटी एंड ड्यूटेरोमाइसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिडोमाइसिटी की। तो बेसिडोमाइसिटी को कॉमनली हम मशरूम कहते हैं। ये एक ब्रैकेट फंजाई होती है या फिर पफ बॉल्स भी कहलाती है। ये कहाँ कहाँ ग्रो करती है स्टूडेंट? सॉइल में, लॉक्स में, ट्री स्टम्प्स में एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज़ पर भी ये ग्रो करती है एज अ पैरासाइट। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो रस्ट हो गए, स्मर्ट्स हो गए, ये सब। माइसीलियम इज़ ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। इसके पास जो माइसीलियम होती है वो ब्रांच्ड होती है और सेप्टेड होती है। असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। अब इसके अंदर असेक्सुअल स्पोर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज़ कॉमन। लेकिन अगर हम बात करें, इसके अंदर आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, उसमें भी फ्रेगमेंटेशन मेथड से ये होती है। ठीक है, द 6 ऑर्गन आर एब्सेंट। इसके पास 6 ऑर्गन नहीं होते हैं, असेक्सुअल नहीं हो रहा, 6 ऑर्गन भी नहीं होंगे। बट प्लाज्मोगैमी इज़ ब्राउट अबाउट फ्यूजन। देखो, इसमें प्लाज्मोगैमी वाली प्रोसेस होती है। ठीक है, और प्लाज्मोगेमी वाली प्रोसेस होती है और फ्यूज़न होता है ऑफ 2 वेजिटेटिव या फिर सोमैटिक सेल्स का। डिफरेंट स्ट्रेन फॉर जीनोटाइप। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ इज डाइकैरियोटिक। इसमें डाइकैरियोटिक होता है विच इज़ अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। डाइकैरियोटिक स्टेज से आपको क्या मिलता है? आपको बेसिडियम देखने को मिलता है। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस। इसके अंदर आपकी कैरियोगेमी भी होती है, मियोसिस भी होती है इन द बेसिडियम। और कितने बेसिडोस्पोर्स बनते हैं? 4 बेसिडोस्पोर्स आपके बनते हैं। बेसिडोस्पोर्स जो होते हैं वो एक्सोजीनसली होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस्ड होते हैं ऑन द बेसिडियम। इसका प्लूरल फॉर्म होगा बेसिडिया। बेसिडिया जो होते हैं वो एक अरेंज्ड होती हैं इन फ्रूटिंग बॉडी। उस फ्रूटिंग बॉडी को हम कहते हैं बेसिडोकार्प्स। ये स्टूडेंट्स आपको कुछ वर्ड्स हैं याद रखने पड़ेंगे कि सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, प्लूरल फॉर्म क्या होती है, साथ ही साथ में हम इनकी फ्रूटिंग बॉडीज़ को कहते क्या हैं, ये सब। कुछ कॉमन मेंबर्स हैं जैसे अगैरिकस, जिसको मशरूम कहते हैं, जिसका डायग्राम आपको पिछले पेज में दे रखा है। यूस्टैलिगो, जिसको हम स्मट कहते हैं। प्यूसिनिया, जिसको हम ट्रस्ट फंजाई कहते हैं। ठीक है, तो ये सब याद करने ज़रूरी हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटी की। कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, इसका रीज़न सुनना। बिकॉज ओनली द सेक्शुअल और वेजिटेटिव फेस ऑफ दीज फंजाइज आर नोन। क्योंकि इसके अंदर या तो सेक्शुअल या तो वेजिटेटिव फेस ही नोन है इस फंजाई के अंदर। When the sexual forms these fungi were discovered, they were moved into classes। देखो, जब सेक्शुअल फॉर्म करती हैं तो ये फंजाई मूव्ड हो जाती हैं into another classes they rightly belong to। It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under deuteromycety, and the sexual stage another and placed another class। देखो, जब वेजिटेटिव या सेक्सुअल स्टेज होती है तभी किसी क्लास में रखी जाती हैं। जब सेक्सुअल फॉर्म होता है तब ये अलग क्लासेस में रख दी जाते हैं। लेटर व्हेन द लिंकेज वर एस्टेब्लिश्ड। बाद में जब लिंकेज हुई तो फंजाई वो करेक्टली आइडेंटिफाई, तो फंजाई को करेक्टली आइडेंटिफाई किया गया, जाना गया एंड मूव्ड आउट ड्यूटेरोमाइसिटी। और बाद में इसको ड्यूटेरोमाइसिटी की क्लास में रख दिया गया। ओनली परफेक्ट यानी कि सेक्सुअल स्टेज की बात है, ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरो फंजाई वर डिस्कवर्ड। तो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल स्टेज के परफेक्ट फंजाई ही डिस्कवर्ड किए गए हैं। ठीक है, दे वर ऑफ्टन मूव टू एस्कोमाइसिटी एंड बेसिडोमाइसिटी। ड्यूटेरोमाइसिटी रिप्रोड्यूस करती है ओनली बाय अ सेक्सुअल स्पोर, जिसको हम कॉनिडिया कहते हैं। माइसीलियम आपकी सेप्टेट है, ब्रांच्ड है। कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो सेप्रोफाइटिक होते हैं या तो पैरासाइटिक होते हैं, जबकि लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स। ज़्यादातर आपको डीकम्पोजर देखने को मिलेंगे जो कि क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मिनरल साइकिलिंग में हेल्प करते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे अल्टरनेरिया, कॉलेट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
फर्दर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। थैंक यू।